हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएनके क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको भूगोल के चैप्टर नंबर 6 मानचित्र अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, तल चिन्ह और स्थानिक ऊंचाई क्या है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना तल चिन्ह और स्थानिक ऊंचाई क्या है। तल चिन्ह स्थलाकृतियों को प्रदर्शित करने की गणितीय विधि है जिसके द्वारा भवनों, पुलों, खंभों, पत्थरों जैसे स्थायी वस्तुओं की समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती है। अर्थात वास्तविक सर्वेक्षण के द्वारा भवनों, पुलों, खंभों, पत्थरों जैसे स्थायी वस्तुओं पर समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को तल चिन्ह कहा जाता है। मानचित्र पर बीएम अक्षरों के साथ ऊंचाई लिखकर ऊंचाई को प्रकट किया जाता है। स्थानिक ऊंचाई विधि भी स्थलाकृतियों को प्रसन्न करने की गणितीय विधि है। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। स्थानिक ऊंचाई किसे कहते हैं? तो तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। इस विधि में सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त की गई समुद्र तल से किसी स्थान की वास्तविक ऊंचाई प्रकट की जाती है। इसमें उस क्षेत्र की ढाल को नहीं पढ़ा जा सकता है। इस विधि में बिंदुओं के द्वारा मानचित्र में विभिन्न स्थानों की ऊंचाई संख्या में लिख दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, समोच्च रेखाओं द्वारा शंकु आकार पहाड़ी का प्रश्न किस प्रकार किया जाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना समोच्च रेखाओं द्वारा शंकु आकार पहाड़ी का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है। शंकु आकार पहाड़ी का प्रदर्शन वृत्ताकार या बंद रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पहाड़ी के शिखर की ऊंचाई मध्य बिंदु या त्रिकोण बनाकर किया जाता है। ऊंचाई प्रकट करने वाली रेखाएं अंदर तथा निचाई प्रकट करने वाली रेखाएं बाहर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हैचुर विधि तथा पर्वतीय छायांकन विधि में अंतर स्पष्ट करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको हैचुर विधि तथा पर्वतीय छायांकन विधि में अंतर स्पष्ट करें। हैचुर विधि यह विधि कृषियों को प्रदर्शन करने की एक विधि है जिसके द्वारा छोटी, बड़ी, मोटी एवं पतली रेखाओं द्वारा धरातल की ऊंचाई से निचाई की ढाल को प्रदर्शित किया जाता है। इस विधि द्वारा किसी स्थान की ऊंचाई नहीं दिखाई जा सकती है, इसमें केवल प्रवणता को दिखाया जा सकता है। ऊंचे भाग को घनी रेखाओं तथा कम ढाल को दूर रेखाओं द्वारा प्रस्तुत करने में काफी समय एवं मेहनत लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतीय छायांकन विधि ढाल प्रदर्शन की वह विधि है जिसके द्वारा लंबा तथा तिर्यक प्रकाश की किरणें की सहायता से ढाल की तीव्रता एवं मन ढाल का प्रदर्शन होता है। खड़े ढाल का प्रदर्शन गहरी छाया द्वारा तथा मन ढाल का प्रदर्शन हल्की छाया द्वारा किया जाता है। इस विधि में ढाल की प्रवणता एवं ऊंचाई का कोई ज्ञान नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? इसकी दो विशेषताएं कौन कौन सी है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? इसकी दो विशेषताएं कौन कौन सी है? समोच्च रेखा की सहायता से उच्च वायु प्रदर्शन की विधि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह मानक विधि वस्तुतः किसी धरातल पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। समोच्च रेखा किसे कहते हैं? तो वस्तुतः किसी धरातल पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। उन रेखाओं को क्षेत्र में संपन्न किए गए वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर खींचा जाता है। मानचित्र में प्रत्येक समोच्च रेखा के साथ उसकी ऊंचाई का मान लिख दिया जाता है। मानचित्र पर उन रेखाओं को बादामी रंग से दिखाया जाता है। दो विशेष समोच्च रेखाएं सदैव प्रारंभ होती है और उससे मध्य का अंतर सदैव समान होता है। अगर समोच्च रेखाएं पास पास है तो धरातल पर ढाल तीव्र होगा और समोच्च रेखाएं दूर दूर है तो धरातल पर ढाल मंद होगा। इसे याद रखना होगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हेचुर विधि का विकास किसने किया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बात करें हेचुर विधि का विकास किसने किया था? तो हेचुर विधि का विकास ऑस्ट्रेलिया के एक सैन्य अधिकारी लेहमान ने किया था। किसने किया था? तो ऑस्ट्रेलिया के सैन्य अधिकारी लेहमान ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अस्तर रंजन क्या है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताने को अस्तर रंजन क्या है? यह स्थलाकृतियों को प्रदर्शन करने की एक विधि है जिसमें धरातलीय ऊंचाई एवं निचाई को विभिन्न छायाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एटलस एवं दीवार मानचित्रों में इस विधि का उपयोग किया जाता है। ऊंचाई में वृद्धि के अनुसार रंगों की आभाएं हल्की होती है। इनमें समुद्र या जलीय भाग को नीला रंग से दिखाया जाता है। नीला रंग से किसे दिखाया जाता है?
समुद्र या जलीय भाग को नीला रंग से दिखाया जाता है। मैदान को हरे रंग से मैदान को कैसे दिखाया जाता है? मैदान को हरे रंग से तथा पृथ्वी को बादामी तथा हल्के कथई रंग से। पृथ्वी भाग को कैसे दिखाया जाता है? तब बादामी तथा हल्के कथई रंग से दिखाया जाता है, जबकि बर्फीले क्षेत्र को सफेद रंग से दिखाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उच्चवास निरूपण किसे कहते हैं? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बात रहा उच्चवास निरूपण किसे कहते हैं? पृथ्वी पर पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का मानचित्र पर निरूपण ही उच्चवास निरूपण कहलाता है। उच्चवास निरूपण किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का मानचित्र पर निरूपण ही उच्चवास निरूपण कहलाता है। अर्थात उच्चवास निरूपण का तात्पर्य मानचित्रण की वह विधि है जिसके द्वारा धरातल पर पाए जाने वाले त्रिमीय आकृति का समतल सतह पर प्रदर्शन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिकोणमितीय स्टेशन क्या है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ त्रिकोणमितीय स्टेशन क्या है। त्रिकोणमितीय स्टेशन का संबंध उन विधियों से जिसका उपयोग त्रिभुवन विधि, एक प्रकार का सर्वेक्षण है, द्वारा सर्वेक्षण करते समय स्टेशन के रूप में हुआ था। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।